राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम अंजलि है और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है और इसे हर साल भाद्रपद माह अगस्त सितंबर की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, उसकी कुछ संक्षिप्त व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति के रूप में मनाई जाती है। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म रात्रि के समय हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा भी रात्रि को ही की जाती है। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। श्री कृष्ण का जन्म धरती पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी शासकों का अंत किया। उनका जीवन और शिक्षाएं भगवद गीता में वर्णित है, जो आज भी मार्गदर्शन का स्रोत है। भक्ति और लीलाओं का पर्व। कृष्ण को बाल लीलाओं, माखन चोरी, गोपियों के संग रासलीला आदि के लिए माना जाता है। इस दिन उनके झूले सजाए जाते हैं, मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। जन्माष्टमी की परंपराएं। उपवास रखना, मध्य रात्रि पूजा, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, झांकी और नाट्य प्रस्तुतियाँ, बाल कृष्ण की लीलाएं, दही आंडी उत्सव विशेष रूप में महाराष्ट्र में, मंदिरों में विशेष सजावट और रात्रि जागरण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूरी कहानी भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म में एक विशेष स्थान रखती है। यह कथा न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की है, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय और ईश्वर की करुणा की भी अमर गाथा है। जन्माष्टमी की संपूर्ण पौराणिक कथा। भूतकाल में अत्याचार का बढ़ना। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। विशेष रूप में मथुरा नगरी में कंस नामक अत्याचारी राजा ने आतंक मचा रखा था। वह निर्दोषों का वध करता, धर्म और न्याय का उपहास उड़ाता था। पृथ्वी एक गाय के रूप में जाकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करती है। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वह स्वयं पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। दूसरी बात, कंस, देवकी और वसुदेव। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। जब कंस देवकी को ससुराल ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत किया और वादा किया कि वह हर संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म। देवकी की 7 संतान कंस द्वारा मार दी गई। 8वें पुत्र के जन्म की रात भाद्रपद माह की श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। आधी रात को देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं श्री कृष्ण के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ आओ और वहाँ की कन्या को लेकर वापस आओ। वसुदेव का गोकुल जाना। अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के सारे पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए और यमुना नदी का जल मार्ग बन गया। वसुदेव टोकरी में श्री कृष्ण को लेकर गोकुल गए। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा को पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। वसुदेव ने कृष्ण को कंस के ज्ञात होने से पूर्व ही नंदगांव छोड़ आए और जब कन्या को लेकर मथुरा वापस आए तो कंस को पता चला कि देवकी और वसुदेव ने इस बार पुत्र को नहीं पुत्री को जन्म दिया है, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। वह खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि मेरा 8वां काल एक पुत्री है। फिर कन्या का चमत्कार और कंस का भय। जब कंस ने कन्या को मारना चाहा, वह उसके हाथ से छूट गई और दुर्गा के रूप में आकाश में प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हे मूर्ख कंस, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, जैसे पूतना, सक्टासुर, तृणावत आदि जैसे, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी का वध किया। श्री कृष्ण लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने कई अनेक बाल लीलाएं की, जैसे कि माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, रास लीला, गोपियों संग भक्ति लीला। कंस का वध। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो वह मथुरा लौट और कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। जन्माष्टमी की महत्व। यह दिन ईश्वर की करुणा, अधर्म के नाश और भक्ति की विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की परंपराएं। रात्रि जागरण
और भजन कीर्तन, मटकी फोड़ प्रतियोगिता, झांकियाँ और नाटक, उपवास और व्रत, बाल कृष्ण की पूजा और झूला झुलाना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और व्रत कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और व्रत कथा का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस दिन व्रत, पूजा और रात्रि जागरण किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि। स्नान और संकल्प। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मैं आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिवस पर व्रत रखूंगी, रात्रि को जागरण करूंगी। दिन भर उपवास। व्रतधारी दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखते हैं। कुछ लोग केवल एक समय फल लेते हैं। पूजा का समय रात्रि 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय की पूजा की जाती है। पूजन सामग्री: बाल गोपाल की मूर्तियाँ, चित्र, फल, तुलसी, फूल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, माखन, मिश्री, धूप, दीप, कपूर, अक्षत, रोली। पूजन विधि: भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र आभूषण पहनाएं, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र अर्पित करें, आरती करें, भजन कीर्तन करें, रात्रि में जागरण करें। अगले दिन पारण। व्रत समाप्ति: द्वादशी को सूर्योदय के व्रत समाप्ति किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। कंस ने भयवश देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। जब 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब रात के समय सब दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव बालक को टोकरी में लेकर यमुना पार करके गोकुल गए। वहाँ उन्होंने कृष्ण को यशोदानंद के घर छोड़कर उनकी कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने की कोशिश की, वह देवी रूप में आकाश में चली गई और बोली, तुझे मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है। बड़े होकर श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, राक्षसों का संहार किया, अंततः कंस का वध कर मथुरा को उसके आतंक से मुक्त कराया। व्रत का महत्व: व्रती को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, संतान सुख, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने से क्या होता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी व्रत या पूजा तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे श्रद्धा, आस्था और सही समझ हो। जन्माष्टमी व्रत करने के लाभ: भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जो श्रद्धा से व्रत करते हैं उस पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। वह जीवन में आने वाली परेशानियों का सहजता से पार कर लेता है। पापों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। धैर्य, भक्ति और संयम की वृद्धि होती है। व्रत रखने से मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण आता है। यह आत्म संयम सिखाता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से किया गया व्रत और पूजा व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है, विशेषकर संतान सुख, विवाह में बाधा, नौकरी या व्यापार की समस्या, मानसिक शांति। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन रात्रि जागरण, भजन कीर्तन, पूजा और कथा से घर का वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति है। जन्माष्टमी का व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ने का एक साधन है। विशेष बात: श्रद्धा सबसे जरूरी है। अगर मन से भगवान को याद नहीं किया तो केवल भूखा रहना कोई फल नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में प्रख्याति, यानी श्रद्धा से दिया गया कोई भी अर्पण मुझे प्रिय है। निष्कर्ष: जन्माष्टमी व्रत करने से जीवन में आध्यात्मिक शुद्धि, पारिवारिक सुख, मन की स्थिरता और कर्मों की शुद्धि आती है। यह भगवान से जुड़ने का एक सुंदर अवसर है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।